अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और जो केमिस्ट्री का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था आज उसका जो टॉपिक है हमने जो कवर करना है वो है वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द बुक द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाता है, अब उसे वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। और किस तरह से मिलता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, हमें वैलेंसी में ये चीज देखनी होती है। दूसरी बात ये कि अगर मैं बहुत शॉर्टली आपको बताऊं और इजी वर्ड्स में बताऊं वैलेंसी क्या होती है, तो एक मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी एक एटम है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, जितने वो बॉन्ड बनाएगा मैं कहूंगी वो उसकी वैलेंसी। अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है मैं कहूंगी इसकी वैलेंसी 3 है। अगर वो 2 बॉन्ड बना रहा है मैं कहूंगी इसकी वैलेंसी 2 है। अगर वो एक बॉन्ड बना रहे तो उसकी वैलेंसी 1 है, और अगर वो कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा अपने इर्द गिर्द तो उसकी वैलेंसी 0। ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एटम के साथ किस तरह से कंबाइन हुआ हुआ है उसे हम कहते हैं वैलेंसी। सेकेंड आपके पास है द वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वैलेंसीज हम बता रहे हैं इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, इसका ताल्लुक होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाऊं कि मैं यहाँ पे हीलियम ले लेती हूँ। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, जस्ट 2। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने न्यूक्लियस बना दिया और ये आपने बना दिया फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में आपने बना दिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आपको ये बात पता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पेस है वो क्या होती है। अब जैसे चले, अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास फर्स्ट शेल है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड शेल में आपके पास 4 आ सकते हैं। थर्ड वाले में, सॉरी, सेकेंड में 8 आ सकते हैं। थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। ठीक है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये फिक्स्ड होते हैं, इनसे कम आ सकते हैं लेकिन इनसे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। अब अगर हीलियम में देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, इसका मतलब अब यहाँ पे कोई और स्पेस नहीं है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता तो वो अगले वाले शेल में जाता, लेकिन अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर ही इसका 2 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब अब ये फुलफिल है, अब यहाँ पे कोई और स्पेस नहीं है और ये इसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो मैं कहूंगी हीलियम को किसी और इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए भी बनाऊं एक दूसरे तरीके से तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक जगह भी कर दूं। अगर मैं एक जगह भी कर दूं तो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है दे हैव ऑलरेडी पेयर्ड अप, इनको जरूरत नहीं है किसी और की, इन्होंने ऑलरेडी पेयरिंग की हुई है। अगर आपके पास ऑलरेडी पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे कोई बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए हीलियम का हम कहेंगे इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0। क्यों, क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हैं, इसको और किसी की नीड है ही नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं नाइट्रोजन को ले लेती हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास होता है इसका 14। 7 इसका प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ता। जैसे अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक माइनस कर देती, यानी 7 की जगह मैं लिखती 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर माइनस होता तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो फिर मैं 7 की जगह यहाँ पे क्या लिखती, 8 लिखती। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 शो करती। ये जो 7 आपका है ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये आपका प्रोटॉन शो कर रहा होता है। इस प्रोटॉन को देखते हुए हम इलेक्ट्रॉन को लिख रहे होते हैं, तो इसीलिए अगर 7 प्रोटॉन है तो मैं कहूंगी 7 इलेक्ट्रॉन भी है मेरे पास। लेकिन अगर यहाँ पे चार्जेस हैं तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, ये प्रोटॉन यहाँ का चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ नाइट्रोजन का। मैंने फर्स्ट में नाइट्रोजन लिखा, पहला शेल मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन जो कि बिल्कुल फुल हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल। सेकेंड वाले पे हमारे पास 8 की जगह है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 1 2 के बाद ये 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली चीज क्या है। अब आप यहाँ अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट जो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ये पेयर्ड अप हुए हैं। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी पेयरिंग की हुई है, तो इनको हम कहेंगे दे आर लोन पेयर्स। ठीक है, ये क्या है, दे आर लोन पेयर्स।
और ये जो सिंगल सिंगल हैं ये तमाम के तमाम कहलाते हैं बॉन्ड पेयर्स। अब इनमें क्या फर्क होता है, ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये कभी भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते। और ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं ये हमेशा बॉन्ड बनाते हैं। यानी अगर नाइट्रोजन के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सिंगल हो गए, बाकी ये दो ऊपर आ गए। अब ये जो सिंगल है मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि ये जो 3 है इन्होंने क्या बनाया हुआ है, बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि इसने 3 बॉन्डिंग, ये 3 बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ऑफ दीज 3 बॉन्ड्स। अच्छा, ये जो बॉन्ड पेयर्स हमारे पास हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये वैलेंस शेल जो हमारा लास्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो वैलेंसी है वो बेसिकली आपको किसकी मदद से मिल रही है, वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रही है जो कि आउटर मोस्ट शेल में है। इनर इलेक्ट्रॉन्स का कोई ताल्लुक नहीं होता इस वैलेंसी के साथ। अब बुक में अगर आप देखें, अगेन बुक में अगर आए आप यहाँ देखें, अलग अलग एटम्स एलिमेंट है, उनके सिंबल है, एटॉमिक नंबर है और उनकी वैलेंसीज हैं, ठीक है। 0 जिसके आ गए इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनाता, वो स्टेबल है। हाइड्रोजन के 1 है, अदर एलिमेंट्स के आप देखिए 1 2 3 4 इसी तरीके से नीचे गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इनके डिफरेंट है। यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है। तो आपका ये वाला जो साइड होता है ना ये कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या जिसको आप कह लें कि इनकी वैलेंसी ये डिफरेंट होती है और इनका केस अलग होता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर वाले जो हैं जैसा अभी आपको समझाया है ये बिल्कुल वैसे ही है।